Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards, powered by Leather Galleria at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. तुमने तो अपनी भाई की शादी करवाने का बीड़ा उठाया है। करवाओ, शौक से करवाओ उसकी शादी। तुम्हें क्या परवाह है अपने शौहर की, घर की? जिस औरत को औलाद की परवाह ना हो, मेरी क्यों परवाह करेगी? आप चाचा जान के घर जाएं, मेरे और सुंदर के रिश्ते की बात करने। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा अरसल? डॉक्टर ने कहा है अपनी वज़ा का खास ख्याल रखना है और मैं कोई लापरवाही नहीं बर्दाश्त करूंगा मरियम। बस अब नहीं खाया जा रहा, रहने दें। बिल्कुल नहीं, ये सारा खत्म करना है। चलो पियो शाबाश। अच्छा पकड़ो, पियो। मेरा फोन सुन लो, पता नहीं किसका फोन आ गया। हेलो, क्या कहा? मेरा वीजा ग्रांट होगा? दो दिन में जाना है। अच्छा, मैं आपको कुछ देर में कॉल करता हूं। थैंक यू। सूप क्यों रख दिया? बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका तरीना ख्वाब पूरा हो गया। मेरे हर ख्वाब से अहम तुम हो मरियम। चलो सूप पियो। भाई मरियम प्लीज, कोई बात नहीं, सूप पियो। आपको 2 दिन में जाना है? हाँ, मगर मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी लाडली बहन को अकेले बेयारो मददगार छोड़कर कैसे जा सकता हूं? अम्मी चली गई, अब्बू चले गए और मैं जीते जी तुम्हें तन्हा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। अच्छा, अभी मैं सूप रख रहा हूं, थोड़ी देर में दोबारा पिलाऊंगा। अब्बा जी, एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा, बोलो क्या बात? मैं ये बैग ऑर्डर कर लूं? हाँ हाँ बेटा, मंगवा लो, पूछ क्यों रही हो? 2 मंगवा लो। दरअसल बड़े भैया इसी तरह का बैग मेरे लिए दुबई से लेके आए थे, मगर वो टूट गया अब, तो मैंने सोचा फिर से ऑर्डर कर लेती हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, 1 नहीं 2 मंगवा लो, 3 मंगवा लो, क्या मसला है?
अब्बा जी, एक और बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोलो। अब्बा जी, अगर हम चाचू से ताल्लुक फिर से ना जोड़ें तो? नहीं बेटा, ये तो नहीं हो सकेगा। तुम्हें पता है, अल्लाह ताला ने खून के रिश्तों को काटने से, उन्हें तोड़ने से सख्ती के साथ मना फरमाया है। और फिर तुम्हें तुम्हारे जमील अंकल तो बहुत पसंद है। अच्छे लगते थे, पर अब अच्छा अब्बा जी, आप वादा करें आप सुंदर साहब की शादी छोटे भैया से नहीं होने देंगे। क्या अब आप छोटे भैया की शादी भी बड़े भैया की तरह मेरी मर्जी के खिलाफ करेंगे, अपनी लाडली बेटी की मर्जी के खिलाफ? एक बात बताओ, तुम कहीं जा रही हो? जी अब्बा, अब ब्रश के साथ बाहर जा रही हूँ। ठीक है, तुम हो आओ, देखते हैं बाद में। लेकिन अब्बा जी, फिर मेरे वादे का क्या? बेटा, तुम में मेरी जान है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन सुंदुस में ऐसी कोई बुराई नहीं है जिसकी वजह से उसके लिए इनकार किया जा सके। और फिर ये अरसल की अपनी ख्वाहिश है। तो आप मना करते छोटे भैया को। देखो बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, बच्चों की तरह जिद मत किया करो। वैसे भी अरसल और उमर में बहुत फर्क है। अरसल को अगर पता चलेगा कि तुम उसकी खुशी में खुश नहीं, उसे बहुत बुरा लगेगा। इसका मतलब है आप इस शादी के लिए राजी हैं? मरियम, 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 मरियम कहाँ हो? मरियम, मरियम कहाँ हो? मरियम, 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 अबरेश बेटा, सारी कच्ची सब्जी खा जाओगी तो पकने के लिए खाक बचेगा। लो, तुम्हारा भाई भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। रूहान बेटा,
आज जल्दी आ गए, सब खैरियत? कुछ ठीक नहीं है। मेरा एक कॉलीग है जो ऑफिस की तरफ से ट्रेनिंग के लिए जा रहा था 2 हफ्तों के लिए इस्लामाबाद। उसकी फैमिली में कोई इश्यू हो गया तो अब वो नहीं जा सकता। ऑफिस वाले अब उसकी जगह पर मुझे भेज रहे हैं। कब जाना है? आज शाम 5 बजे की फ्लाइट। ओ, टाइम तो कम है। मम्मी, मुझे फिक्र हो रही है कि आप दोनों अकेले रह जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो? अकेले रहते हुए सारी जिंदगी गुजर गई और तुम हमेशा से इतने बड़े नहीं थे। अब्रिश बेटा, भाई के लिए कुछ खाने को बना दो और सैंडविच बना के साथ पैक कर दो। बेटा चलो मैं तुम्हारी पैकिंग करवा दूं। मम्मी, आपको फिक्र नहीं हो रही? फिकर? कैसी फिकर? और बेटा, फिकर में और बेवजह परेशानी में फर्क होता है। और मैं तुम्हें पुरएतमाद होने का एहसास नहीं दूंगी तो तुम पुरएतमाद कैसे होगे? तुम मर्द हो और ऐसी जिम्मेदारियां मिलना कोई अजीब बात नहीं। अच्छा, तुम मुंह हाथ धो लो, इजी हो जाओ, मैं फिर आके पैकिंग करवा देती। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे था कि आप परेशान होंगी, मगर आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। प्यारा बच्चा भी। मुझे कुछ चाहिए था तो मैं भी जहर दे देती। मैं कुछ नहीं किया तुमने। तुम कह रही हो तुमने कुछ नहीं किया? मेरे मासूम बच्चे को पहली सांस लेने से पहले कत्ल कर दिया और तुम कह रही हो तुमने कुछ नहीं किया? मेरा घर, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की है तुमने? प्लीज चली जाओ यार, प्लीज चली जाओ। कैसी होती है बेटियां? घर बेटे, एक बात याद रखना, तुम्हारे बाप का घर वो घर है जहां से कोई तुम्हें जाने का नहीं कह सकता, कभी भी नहीं। यस 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 यस। यार अब्बा जी, ये बैकफुट पे कट शॉट बननी थी यार। वो जो वहां खेल रहा है उसको ज्यादा पता है उसे क्या करना है। अच्छा खैर, ये तो चलता रहेगा। ये बताओ कि वो जो 2 ऑर्डर एक साथ आए हैं, हम एक टाइम पर उनको दे सकते हैं? जी अब्बा जी, मैंने चेक करवा लिया था, ऑर्डर टाइम पे डिलीवर हो सकते हैं। मैं मैसेज कर देता हूँ कि वो कर दें। बस ठीक हो गया। मरियम, 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 क्या हुआ परवेज, क्या बदतमीजी है ये? मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। मरियम को बुलाएं प्लीज। ये बदमाशी कहीं और जाके दिखाना। तुम्हारी बहन के बारे में तुम्हें ही मालूम होगा ना कि वो यहां क्यों आएगी? क्योंकि वो मासूम है। बार बार आप लोगों के घर में जुल्म सहने के बावजूद फिर इसी घर में चली आती है। और ये इसको पता होगा, बल्कि इसी की कोई चाल होगी। ये यही है फसाद की जड़। ओए ओए ओए, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। जितनी बात है उतनी बात कर। उतनी बात ही कर रहा हूं। आज तो इसे मैं बेनकाब करके ही रहूंगा। यही है झूठी मकार साजिशी। परवेज खबरदार। उमर भाई, आंखों से पट्टी उतारे।
आपके होने वाले बच्चे को इसी ने मारा है। मैं तुझे कह रहा हूँ कि आराम से बात कर, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। छोड़ सक, छोड़ो इसको, छोड़ो। परवेज, तुमने आज हद पार कर दी और अब समझ लो कि इसके बाद मैं अपने बेटों को नहीं रोकूंगा। अंकल, आपकी इसी दी हुई ढील का फायदा उठा रही है ये आपकी बेटी। बस मेरी बेटी की तरफ उंगली उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूल जाऊंगा कि तुम दीन मोहम्मद के बेटे हो। वो तो आप पहले से ही भूल चुके हैं अंकल, लेकिन मैं आज के बाद आपको सच नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं जान चुका हूं। आपकी इन आंखों पे अपनी इस लाडली बेटी की मोहब्बत की पट्टी बंधी है। चल 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 चल, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। आराम से बात कर, तुझे बात समझ नहीं, मुंह तोड़ दूंगा, निकल यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन मरियम को साथ लेकर जाऊंगा। बुलाए मरियम को। बाजी, जो आपने एड्रेस बताई थी उस पे आ गया हूं मैं। बाजी, बाजी, बाजी क्या हुआ है आपको बाजी? बाजी, बाजी आपकी जगह पे आ गया एड्रेस पे बाजी। बाजी आपकी तबीयत ठीक है? बाजी आप सही है? बाजी आपकी बताए हुए एड्रेस पे आ गया हूं बाजी मैं। बाजी, बाजी होश करें बाजी। बाजी, बाजी होश में आए बाजी। बाजी आप ठीक तो हैं? ठीक है आप बाजी? हाँ जी। बाजी आ गया आपके एड्रेस पे बाजी। हाँ जी। वो पैसे? बाजी छोड़े आप पैसों वैसों को छोड़े, आप उतरे खैरियत से आओ, आओ आराम से बाजी आप। बाजी यही कह रहे? मरियम, मरियम, कहा ना कि वो यहां नहीं है। ये ड्रामे अपने घर जाके करो। मैं तो चला जाऊंगा उमर भाई, लेकिन आप एक दिन बहुत पछताएंगे। ये आपकी बहन। बहन बहन बहन, आज के बाद बहन के बारे में बकवास मत करना और दबाओ यहां से। जी जी तुम लो, आ गई तुम्हारी बहन। संभालो इसे और निकलो यहां से। मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। ये घर मेरा भी, आप भूल चुके, मैं आपकी बीवी हूं उमर। पहले तुम दोनों आपस में तय कर लो कि तुम लोग हमारी जान छोड़ोगे या नहीं। परवेज भाई, आप अभी जाए यहाँ से। आप जाए, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं इस घर में ही रहूंगी। मुझे माफ कर दे परवेज भाई, मैं आपको अपने घर में इज्जत नहीं दिलवा सकी, मुझे माफ कर देगा। करिए मरियम, तुम ऐसा तुम ठीक नहीं कर रही, प्लीज चलो मेरे साथ। नहीं परवेज भाई प्लीज, अब आप जाए यहाँ से, इसी वक्त चले जाए। अच्छा मरियम, अच्छा रोना बंद करो, कभी मत भूलना तुम्हारा भाई एक कॉल पर तुम्हारे साथ आ जाएगा।
अम्मी ये भी पैक कर दें। ठीक है बेटा, मौसम का कुछ पता नहीं चलता, तो कुछ गर्म कपड़े भी रख लो और कुछ हल्के, ताकि जरूरत के मुताबिक पहन सको। अम्मी इस्लामाबाद भी पाकिस्तान का हिस्सा ही है, कोई इतना खास फर्क नहीं होगा। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन आम दिनों में भी वहाँ सर्दी होती है और हम कराची वाले इतनी शदीद सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये ले भाई आपके लिए सैंडविचेस। अरे वाह, क्विक सर्विस। क्विक सर्विस तो आपके ऑफिस की है, जो आपको इतनी जल्दी हमसे इतना दूर भेज रहे हैं, वो भी पूरे 2 हफ्तों के लिए। मेरी प्यारी बहन, 2 हफ्तों की बात है, यूं आए यूं गए, पता भी नहीं चलेगा। भाई ऐसे कैसे नहीं पता चलेगा, हम आपके बगैर एक दिन भी नहीं रहे। अब्रेश, भाई का दिल क्यों बोझल कर रही है? और जरूरी नहीं कि जो कभी पहले नहीं हुआ वो अब भी ना हो। अम्मी छोटी बच्ची है वो, ना क्या करें ऐसा, हसास है वो। तुम भी समझ लो कि अब उसे मजबूत होना पड़ेगा। जो उसकी 3 लाइफ थी ना, वो खत्म हो रही। अच्छा, तुम्हारे जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी रख लो। और हाँ, तुम्हारा मोबाइल का चार्जर वो अब्रिश ले गई थी, मैं लेकर आती। अच्छी तरह देख लो कोई चीज रह ना जाए। अच्छा वो याद दिलाया आपने मुझे, मैं लेकर आती। कहाँ? पहले ये भी तो पूछ लो कि मैं तुम्हें इस घर में रखना चाहता हूं या नहीं। दिखा दी आपने अपनी मर्दानगी, बता दी आपने मेरी क्या औकात है। जब एक मर्द का बस नहीं चलता तो वो तलाक देने पर आ जाता है। तलाक। पर मैं भी एक फैसला कर चुकी हूं, मैं इस घर से तलाक लेकर नहीं जाऊंगी। आखिरी सांस तक, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं यही रहूंगी और मैं मरने के बाद इस घर से निकलूंगी। ये है मेरा फैसला। अंकल, आपने मुझसे कहा था ना कि जब भी तुम्हारा दिल चाहे इस घर पे तुम वापस आ जाना। उमर तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। मगर उमर तो मुझे लेने के लिए नहीं आए। इसीलिए मैं खुद चली आई। मैंने ठीक किया ना अंकल? ठीक किया तुमने। जाओ अपने कमरे में। नाजो नाजो, और आओ मेरी प्लीज।
कम ऑन नाज़ो, पिक अप द कॉल। पता नहीं तुम मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही। मरियम, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तेरी बहन, खुद ही तुम अपने पर ऐसा जुल्म कैसे कैसे कर सकती हो? मैं जानता हूं ये सब कुछ तुमने मेरी खातिर किया। वो आज भी प्यार में जीत गई, बाजी ले गई। तुम जीत गई मरियम, रिश्ता निभाने में, कुर्बानी देने में। मुझे लगता है भाभी के ना भाई का दिमाग खराब हो गया। हम तो भाभी भी नहीं है तुम्हारी। तो अम्मी आपने देखा नहीं किस तरह जबरदस्ती आ गई थी। अम्मा जी बैठो 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 और आराम से मेरी बात सुनो। उमर, जैसे कोई शख्स अपनी सारी कश्तियां जला कर आ जाए, वैसे ही वो खुद चल कर आ गए तुम्हारे पास। और अगर तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारा नुकसान किया है तो महरूम तो वो खुद भी हुई है। और सजा नहीं बनती उसकी, माफ कर दो। लेकिन अरसल, तुम मेरे साथ क्या खाने चलो। और हाँ उमर, बेल्टी चेक कर लेना, 3 बजे करवानी है। जी अरसल आ जाओ। अम्मी, भाभी तो बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज निकली हैं। यकीनन दोनों बहन भाइयों की लड़ाई हुई होगी, तभी तो इतनी बड़ी धमकी देकर गया है। जो कुछ भी उसने किया है ना, मेरे दिल में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं बची। भाई, ये आपका ही इतना बड़ा दिल है। आपकी जगह कोई और होता ना तो उसके ड्रामे देखे बगैर उसको घर से बाहर निकाल करता। खैर, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। आज मैं खुद अपने भाई के लिए अपने हाथों से चाय बनाऊंगी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाई, मैं आपको इस तरह दुखी नहीं देख सकती। हमारे होते हुए मैं दुखी हो भी नहीं सकता। जाने किसकी नजर लग गई ये फले फूले घर को। टाइम, तुम अमर के साथ जाना। अजी भाई, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चला जाऊँ। वापस। अम्मी, अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा मेरी जान,
तुम फिक्र क्यों कर रही हो, हम हैं ना सब तुम्हारे साथ। नाजो, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें अब्रिश के घर ड्रॉप कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा दिल बहल जाएगा। नहीं राहिम, मैं एक ही दफा शाम में जाऊंगी कोचिंग के लिए। ओके। अच्छा चलो, वो अपना मूड ठीक करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी अम्मी तुम्हें इस तरह से उदास नहीं देख सकती। जी अब्बा जी। यार कारखाने का जो दौरा है वो ज्यादा कर दो, क्योंकि जब तक हम खुद अपने माल की बात पूछ नहीं करेंगे, पूछगिछ नहीं करेंगे, तो हमारा काम मजदूर वक्त पर नहीं देंगे। हमारी लापरवाही हमारे कारीगरों को लापरवाह कर देती है। जी अब्बा जी, ठीक है। सुन लो। नहीं, वो मैं बाद में सुनूंगा। सुंदस का है। जी अब्बा जी। यार ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ और कब? अब्बा जी, वो एक्चुअली भाई की शादी पर। तुमने मुझे पहले बताया ही नहीं। क्या बताता, चाचा जान ने और चाची ने उसकी मंगनी कर दी थी, क्या बताता। उन्होंने उनकी मंगनी कर दी, तुमने करवा दी। मैं ऐसा क्यों करूंगा? एक्चुअली बजान वो लड़का सही नहीं था। अल्लाह माफ करे यार, तो बहुत ही कोई अजीब से लोग थे, लेकिन रब का शुक्र है कि उसने हमारी फूल जैसी बच्ची को बचा लिया। अब्बा जी, फिर क्या सोचा आपने मेरे और सुंदस के रिश्ते के बारे में? यार सोचना क्या, इस रिश्ते की वजह से दो भाई मिल रहे हों, दो घर जुड़ जाएं, उसमें सोचना कैसा? तो इट्स कंफर्म कि आप मेरा रिश्ता लेके जा रहे हैं चाचा जान की तरफ? 100%। थैंक यू अब्बा जी, थैंक यू। रियाज, रियाज यार, सबसे पूछो उन्होंने लंच में क्या खाना है, उनकी मर्जी का फूड ऑर्डर करो मेरी तरफ से। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ, मेरा बेटा है, जिनके साथ रोजी जुड़ी है उनके साथ अपनी खुशी शेयर कर रहा है। शाबाश शाबाश। थैंक यू अब्बा जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ये तो पहले मैंने पहना हुआ है। हाँ, ये सही है। ओह, 5 मिस्ड कॉल्स। बेचारा मुझे कॉल करता रहा और मैं उस पर वेस के। तोबा नाज़ो, बिल्कुल नहीं सोचना उसके बारे में, इतना अच्छा मूड खराब हो जाएगा। बल्कि मैं रूहान को कॉल करती हूँ। अरे नहीं नहीं, जाके सरप्राइज देती हूँ उसे। हेलो भाभी, बहुत भूख लग रही है भाभी। आपने अपनी क्या हालत बनाई हुई है? आपसे फिर से गलती हो गई। आपने अपने भाई को सब कुछ बता दिया। सब कुछ, मगर अफसोस
आपकी तरह आपके भाई भी कुछ नहीं कर सके। वो तो फिर आपकी फिल्मी एंट्री हो गई। बड़े भैया साफ साफ कह चुके हैं कि अब उनके दिल में आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब 24/7 किसी कोने पे मुलाजमा बनकर बैठी रहे। अफसोस, मेरी दुनिया खराब करने के लिए तुम खुद को और अपनों को रोजे महशर में रब के हुजूर के सामने मेरा जवाबदेह बना रही हो। डरो नाज़ो, क्योंकि मैं अपने आप को साबित नहीं कर पा रही, लेकिन अल्लाह सब कुछ देख भी रहा है और सुन भी रहा है। गरीबों की दुहाइयां। समझा तू शिकवा मेरा,